हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा प्राचीन भारत का इतिहास से रिलेटेड आज हम लोग बौद्ध धर्म पर चर्चा करेंगे। और ये जो क्लासेस होगी दोस्तों, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान जो कि क्राउन पब्लिकेशन का एक पुस्तक है, उसी को हम लोग उसी पुस्तक से आज हम लोग क्लास करेंगे। जो प्राचीन भारत का इतिहास का बौद्ध धर्म को हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है। और ये जो क्लासेस हो रही है दोस्तों, स्पेशल एनटीपीसी जो है रेलवे का और टेक्नीशियन रेलवे, यानी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर आप लोग जुड़े और देखें, ठीक है। तो हम लोग देर न करते हुए आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा दोस्तों, उसको देखेंगे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड आज का जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से है। क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बौद्धिस्त्व पद प्रस्तुत हुआ, ठीक है। ये जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं कथन एक में है कि स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, ठीक है। कथन दूसरा में है कि लोकोत्तरवादी, ठीक है, संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा में दिया गया है कि महासांधिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, ठीक है। फिर नीचे क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा केवल 2 और 3 होगा, ठीक है, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मिलान क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से है। आइए देखते हैं कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, ठीक है। तो जैसे परिवारजक का प्रतियागी और भ्रमणकारी, दूसरा में दिया है कि श्रमण का उच्च पद प्राप्त पुजारी, तीसरा में दिया है उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित है, ठीक है, उसको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, केवल 1 और 3 जो है सही सम्मिलित है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है दोस्तों। तो बौद्ध में देवतारोपण है, ठीक है। दूसरा में दिया गया बौद्धिस्त्व के पथ पर चलना। तीसरा में है कि मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपयुक्त में कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है, ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 1, 2 और 3 सब होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संस्कार की रक्षा हेतु आवर्तित होंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैत्रेय होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अनात्मवाद सिद्धांत है। अनात्मवाद सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बौद्ध दर्शन, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है दोस्तों? तो बौद्ध दर्शन को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन है। ग्रंथों में उल्लेखित जो धर्मचक्र परिवर्तन है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सारनाथ में दिया गया बुद्ध प्रथम उपदेश, ये जो है ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही होगा, ठीक है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह कुशीनगर में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या होता था दोस्तों? तो उसको बताना है। जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि बुद्ध के उपदेश
किससे संबंधित है, बुद्ध के जो उपदेश हैं दोस्तों किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व का शांति स्तूप जो है दोस्तों कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राजगीर में है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। ठीक है, तो वो कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी दोस्तों, तो ब्रजयान। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ब्रजयान थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार करना है। ठीक है, बौद्ध दर्शन के अनुसार क्या करना है, विचार करना है। तो आइए देखते हैं, कथन ए में दिया गया है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। कारण क्या दिया है उसका, कि आत्मा की सत्ता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन अब क्या पूछा गया कि निम्नलिखित कूट में से अपना उत्तर चुनना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। ठीक है, नौ नालंदा महाविहार जो है किसके लिए विख्यात है, तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। ठीक है, तो कूट से ज्ञात करना है दोस्तों, तो आप लोग को मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले कालक्रम जो सबसे पहले हुआ था दोस्तों वो राजगृह में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, वैशाली में, उसके बाद फिर पाटलिपुत्र में, उसके बाद कुंडवलन में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। ठीक है, खड़ी प्रतिमा जो है दोस्तों कौन से काल में बनाई गई थी, तो ये कुषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से समान रूप से विद्यमान थे। ठीक है, तो इसका जो है दोस्तों आइए देखते हैं। एक में दिया गया कि ताप और भोग की अति का परिहार, दूसरा में है कि वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, तीसरा में है कि कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, चौथा में है कि प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा 2, 3 और 4। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग कौन सा युग में हुआ था दोस्तों, तो इसका सही जवाब जो होगा ये गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कूट का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, चूँकि ए डी बी सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ठीक है, तो कौन शासक के शासनकाल में हुआ था दोस्तों, तो ये अशोक के शासक काल में ये हुआ था। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था। ठीक है, तो ये कौन थे दोस्तों, हारित में। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना है दोस्तों वो क्या है, तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों कि धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, चुनना है दोस्तों। ठीक है, कथन में क्या दिया गया है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है, कुशीनगर जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण क्या है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माण कुशीनगर में हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा कि दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। वल्लभी विश्वविद्यालय जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, गुजरात में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ क्या हुए थे। ठीक है, बोध गया में क्या हुआ था दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही जवाब, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से शुरू हुआ। तो आइए देखते हैं कारण क्या क्या दिया है। कारण एक में कि उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। दूसरा है कि अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को सताया। तीसरा है कि गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। तो इसका जो है सही जवाब क्या होगा दोस्तों, कारण और कारण जो था उसको, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल एक होगा। जो कारण था ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। ठीक है, तो वो कौन थे, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों नागार्जुन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। अशोकाराम जो है विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है दोस्तों, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा पाटलिपुत्र में स्थित है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध की जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो वो कौन से थे दोस्तों, कौन से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो थे अशोक, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे दोस्तों वो कौन थे, तो वो कुमारगुप्त थे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। ठीक है, कौन सा सही है, तो आइए देखते हैं। कथन एक में दिया गया है कि वे कर्म में विश्वास करते थे। दूसरा में है कि आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तीसरा में निर्वाण प्राप्ति से विश्वास करते थे। चौथा में है कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। ठीक है, तो कौन सा जो बात है दोस्तों जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो वो है आत्मदमन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब दिया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया गया था। ठीक है, किसे नामित किया था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नीचे दिए गए क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों से सम्मिलित थे। ठीक है, तो क्या सम्मिलित थे दोस्तों, आइए देखेंगे। तो एक में दिया गया है कि धर्म की सादगी, दूसरा में दलितों के लिए विशेष अपील, तीसरा में धर्म की मिशनरी भावना, चौथा में स्थानीय भाषा का प्रयोग, पांचवा में है दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृष्टता। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है दोस्तों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र जो है दोस्तों कहाँ पर है उसको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र है वो होगा आपका विक्रमशिला, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे। नागार्जुन जो थे कौन से बौद्ध संप्रदाय के थे वो माध्यमिक थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिन्हें एक कथन ए और दूसरा कथन आर है, दोनों का ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, कथन ए में है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण दिया गया है दोस्तों कि महाविहार को राजकीय प्रसार्य मिलना बंद हो गया था। अब बताना है कि उपयुक्त दोनों वक्तव्यों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही है, कौन सही है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में है कि दोनों ए और आर सही है और आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा में है कि दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा में है कि ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा में जो दिया गया है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो कार्ले में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि वो स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटना
से नहीं रहा वो है, कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा सांची, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों मैत्रेय, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो जापानियों द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम जो है स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो इसका सही जवाब है वो ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है दोस्तों? तो वो उसका जो राइट आंसर होगा बोध गया में है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? कौन से भाषा में किया गया था दोस्तों? तो ये पाली भाषा में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि सर एडविन एलार्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है, किस पर आधारित है? तो ये ललित विस्तार पर आधारित है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? तो कौन संघ प्रमुख होना चाहता था दोस्तों? तो वो देवदत्त थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म को विश्वास करते थे, किस लिए विश्वास करते थे? आइए देखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा कर्म तथा पुनर्जन्म से सिद्धांत सही है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही जवाब होगा, इसलिए विश्वास करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन जो दिए थे वो महात्मा बुद्ध दिए थे, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ के भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो इसका कहाँ पर दिया गया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि वैशाली में ये बुद्ध द्वारा क्या दिया गया था? स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दिया गया था। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये सारनाथ में दिए थे, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है दोस्तों वो घोड़ा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी जो है दोस्तों वो उदयन के राज्यकाल में आए थे, जो कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा उदयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वो थी, कौन सा थी प्रतिमा दोस्तों? किसकी प्रतिमा थी? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा बुद्ध की, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है? तो त्रिपिटक कहने का मतलब है बुद्धों के उपदेशों का संग्रह, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महायान बौद्ध धर्म में बौद्धित्व अलौकितेश्वर को अब किस अन्य नाम से भी जानते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो पदम पानी के नाम से भी, जो उसका अन्य नाम है उससे भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा पदम पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध जो है बुद्ध के जीवन से था? तो आइए देखते हैं, अवंती, गांधार या कौशल या मगध। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो आपको मैं बता दूं, केवल 3 और 4 होगा, जो कि कौशल और मगध का संबंध था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो मौर्य से है। ठीक है, मौर्य राजवंश से, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ठीक है,
तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो नीलगाली सागर स्तंभ अभिलेख, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था वैशाली में, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस बौद्ध ग्रंथ के संग जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो इसका सही जवाब जो है ये जो प्राप्त होते हैं दोस्तों वो होते हैं विनय पिटक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो ये जो हुआ था दोस्तों कुशीनगर में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा है, इस प्रकार से है क्वेश्चन दोस्तों कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, ठीक है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो एक मार के प्रलोभनों के, ठीक है, प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता, ठीक है, और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान, ये इसका प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो इसका सही जवाब जो होगा वो श्रीवास्ती में दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों आप लोग को इस प्रकार से है क्वेश्चन कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन क्या क्या है ये देखते हैं। कथन एक में है कि बौद्धिस्त्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा में दिया गया कि बौद्धिस्त्व अपने बोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तीसरा में है कि बौद्धस्त्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबिता करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो कि केवल 2 और 3 का ये सही करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने कौन से स्थान पर निर्वाण प्राप्त किए? तो ये कुशीनारा में किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? बौद्ध स्मारक स्तूप जो है दोस्तों कहाँ पर बनाए जाते थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका बुद्ध के अवशेषों पर और संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमिलित है? ठीक है, सही सुमिलित करना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब होगा, पहले सुमिलित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक जो होगा दोस्तों सही सुमिलित लोथल प्राचीन नदी क्षेत्र है, ये सही होगा। दूसरा सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही होगा। और नालंदा बौद्ध अधिगम का महापीठ, ये भी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों फिर से मिलान वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेखित है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित, आपको इनका सुमिलित करना है। तो आइए देखते हैं, सुमिलित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जन्म सूची 1 में और सूची 2 को। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा उसको पहले मिलान करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो जन्म जो हुआ था दोस्तों इसका लुम्बिनी में हुआ था, आपको मालूम होगा। ठीक है, और फिर इसका ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था बोध गया में हुआ था। ठीक है, प्रथम प्रवचन जो दिए थे ये प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे, और महापरिनिर्वाण जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो ये किए थे वासुमित्र के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन दिया गया कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही चुनिए। ठीक है, तो एक तरफ सूची चिन्ह दिया गया है और एक तरफ अर्थ दिया गया है, तो इसको मिलान करना है दोस्तों। तो आइए मिलान करते हैं। तो जन्म जो होगा, जन्म होगा जो कमल में हुआ, मतलब इसका जो अर्थ है, जन्म का अर्थ कमल है। ठीक है, प्रथम प्रवचन का अर्थ जो है धर्म चक्र परिवर्तन दिया गया था। और महाबोधि जो है दोस्तों ये बोध वृक्ष से रिलेटेड है। और त्याग जो है ये त्याग जो है घोड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा आपका कनिष्क के शासनकाल में ये प्रकट हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बोध से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम जो थे दोस्तों वो कौन थे? तो बुद्ध के एक गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो इसका सही जवाब जो होगा मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो किसको भेजा गया था दोस्तों? तो नागार्जुन को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो ज्योतिपुंज के तौर पर किसको जाना जाता है दोस्तों? गौतम बुद्ध को। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? महावीर एवं बुद्ध ने जो दोनों जो थे दोस्तों किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा बिंबिसार के शासनकाल में ये उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्न में किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो कालाशोक बौद्ध सभा का आयोजन किया था। ऑप्शन नंबर कालाशोक शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान पर संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका जो अंतर है दोस्तों वो कौन सा है? तो आप लोग को मैं बता दूं, इसका देवी देवताओं की पूजा का जो है मौलिक अंतर है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिषिक्रमण के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो होगा उनका गृह त्याग। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है? तो ये राजगृह में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये कनिष्क के द्वारा किया गया था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग से प्राप्त हुआ था? वो कौन सा राजा थे दोस्तों जिसका देवता का स्थान प्राप्त हुआ था उस राजा के युग में? तो वो राजा जो थे दोस्तों कनिष्क थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रथम उपदेश में हुआ है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है दोस्तों कब हुआ था? तो ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? देश में निम्न में किसने मूर्ति पूजा की जो नींव रखी थी दोस्तों वो कौन से धर्म से थे, कौन थे? ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा बौद्ध धर्मों ने क्या किया था कि मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो वैशाली में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ जो थी कौन से वंश से संबंधित थी? तो वो कोलीय वंश से संबंधित थे। ठीक है, कोलीय वंश से, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम
क्या है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो धर्मचक्र है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। ठीक है, तो कौन से वर्ग का है दोस्तों, तो कंगयुपा का। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपनी जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। बुद्ध ने अपनी जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु है वो वैशाली में बिताई थी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो ये आपका महाकश्यप द्वारा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था, तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों सुभज्य थे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है इस प्रकार से कि निम्न में किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है, तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों सुत्त पिटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही है। ठीक है, कथन में कौन सा सही है दोस्तों, तो आप लोग को मैं बता दूं ये जो है चारों सही है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही जवाब होगा, चूँकि 1 2 3 4 सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 100वां क्वेश्चन है कि धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था। धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पर किया गया था, तो राजगृह में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग को सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।